परसों का जो मैंने सूट कटिंग दिखाई थी वो मेरा सूट हो गया है तैयार। ये है सलवार और ये देखिए ये मैंने बना दिया है। अभी पूरा तो नहीं खोलूँगी, प्रेस कर दिया है मैंने। ये देखिए और ये देखिए ये बन गया है कुर्ता। और ये काटा मैंने और दूसरा वाला, इसमें भी पहले बेल्ट चढ़ा दी है। देखो पौंचे बनाने हैं अभी। और कुर्ती भी मैंने ये देखो बाजुएं भी जोड़ दी है। और सलवार कुर्ती भी मेरी आधी तैयार हो गई है। ये देखो आधी तैयार हो गई है। गले की फिटिंग मैंने दे दी है, बस पीछे से तरपाई करने को है, तो जोड़ने को है। कल शाम तक ये भी हो जाएगा। आराम आराम से सिल रही हूँ मैं सारा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक ही होंगे। तो ये है मेरा बेटा रौनक और रौनक का काम है अपने दादू और अपने पापा के बड़े बड़े कपड़े पहनना, जैकेट पहनना, जूते पहनना, सब कुछ। पता नहीं क्यों बचपन से ही ऐसे ही करता है। तो आज भी इसने सुबह सुबह अपने दादू की जैकेट पहन ली और दादू की जैकेट पहन के घूम रहा है मज़े से। तो ये देखिए मौसम, सुबह का मौसम आज कल का है, ये 3 मई का। तो कल सुबह से ही मौसम ख़राब जैसा हो गया था और दिन को तो ठीक ठाक बारिश भी हो गई थी। अभी लास्ट में छोटा सा क्लिप ऐड करूँगी कल की बारिश वाला। तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी कल और ये सब चीज़ दिख रही है। और ये सामने जो पीछे को है ये ननखरी दिख रहा है और सामने वाला जो है ये बुट्टी धार दिख रही है और इधर को फिर हमारा शमातला। तो यहाँ पे पेड़ है नहीं तो पीछे को पूरा दिखता है और ये हमारा गांव। और ये दिन को मैं जब खाना बनाने लग गई थी तो उस टाइम ये दादी, गाँव की दादी है, यहीं पे इनका अगले साइड घर है बिल्कुल हमारे घर के साथ ही। ये आ गए थे, बाल बनाने आते हैं मम्मी के पास, मेरे सास के पास। तो उनके सास हैं, ये दादी लगते हैं हमारे। तो ये बाल उनसे बनवाने देते हैं। पुराने टाइप का एक बाल होता है, उसको छड़ैकटू बोलते हैं, वैसे बंधवाते हैं उनको। तो वो बंधवाने आ जाते हैं मम्मी के साथ, क्योंकि वो ना फिर काफ़ी दिनों तक टाइट रहता है उससे। तो फिर पहले पहले के लोग बनाते थे वैसे बाल। तो आए थे तो मम्मी तो यहाँ थे नहीं, तो मेरे साथ गप्पे मारने लग गए थे और चाय पी रहे हैं साथ में। मम्मी जो है वो खेत चले गए थे अभी इस टाइम, तो आने वाले ही होंगे। मैंने इनको बोला बैठ जाओ, वो आने वाले ही होंगे, यहीं घर के साथ ही खेत में गए थे वो। तो ये बातें कर रहे हैं। यहाँ पे हवा लगी थी, इस वजह से मैं इनकी बातें आपको सुना नहीं पाई, क्योंकि फिर बाहर बैठे थे तो हवा लगी थी। और ये सत्संगी ही बातें बता रहे थे, सत्संगी हैं ये, तो उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो मम्मी भी आ गई हैं अब। ये यहाँ पे मम्मी बता रहे हैं कि पिछले कल हमारे यहाँ पे जो है वो मंकीज़ आए थे, बंदर आए थे बहुत ज़्यादा। तो हमने यहाँ पे अगली साइड खेत में मटर लगाए थे, उन्होंने मटर भी निकाल के खा लिए थे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये दरवाज़ा भी खोल दिया था। सच्ची में कल एक बंदर ने यहाँ पे हमारा किचन का डोर ओपन कर दिया था और अंदर चला गया था। और उतने में मैं आई तो फिर पूछो मत बड़े भयानक हो गए बंदर भी, अब घर में ही अंदर एंट्री मारे हैं। तो इस वजह से मैं भी अब खाना खुना बनाने लग जाऊंगी। बस वही बात लगी है, पता नहीं कैसे उन्होंने डोर ओपन कर दिया। अब ये देखो मम्मी बोल रही कि ऐसे खोला उन्होंने हमारा किचन का डोर। तो उनकी भी अपनी मर्जी है, उन्होंने भी खोलना है, उन्होंने भी खाना है, उन्होंने भी पीना है। तो अपनी अपनी मर्जी करते रहते हैं सारे।
तो इसके बाद मैं और मेरा बेटा चले जाएंगे खेत, यहीं घर के साथ जो खेत है। और ये देखो पहन लिया इसने फिर से वो डैडी का हेलमेट और वो जूते, टनल में जो उनके काम आते थे, क्योंकि मेरे ससुर जी जो है वो इलेक्ट्रिकल साइड से थे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में थे, मैकेनिकल साइड से। तो उनको ये मिले होते थे जूते और ये हेलमेट वगैरह। तो रौनक का बस यही काम है, एक जूता चोरी तो इन्होंने इसने फाड़ भी दिया है, तो आजकल ये दूसरे निकाल दिए हैं। तो ये मटर के खेत में आ गए थे हम, जो मंगी से बच गए थे थोड़े थोड़े, वो हम ले आएंगे अब निकाल के, मैं और मेरा बेटा। ये है वो दादी वाला घर, जहाँ जो दादी आए थे हमारे घर। और ये देखो पीछे को हमारा घर बिल्कुल साथ साथ है, यहाँ से लग रहा है कि दूर है। तो ये बीच में थोड़ा सा ये है, बाकी बिल्कुल इकट्ठे ही है हम लोगों के घर। रौनक ने निकाल दी मटर की थोड़ी सी फलियाँ जो बच गई थी बंदरों से। बंदरों ने भी ठीक ही वो मचा के रखा हुआ है तहलका। रौनक बता रहा था यहाँ पे कि कैसे उसके नाक में जो एक बार मटर के दाने चले गए थे, चले गया इसने खुद फंसाए थे जब छोटा सा था, मटर छीलते छीलते 2 मटर, तो हमारे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था इसको कोटगढ़, वहाँ पे निकाले थे। तो दिन का डेली का वही रूटीन, सब्जी रोटी। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बना रही थी मैं, फिर मेरा बेटा भिंडी की सब्ज़ी नहीं खाता है, तो मैंने उसके लिए आलू न्यूट्री की तरी वाली सब्ज़ी बना दी थी। आलू न्यूट्री रौनक की फेवरेट है, तो बीच बीच में उसके लिए बनाती रहती हूँ मैं, बस वही सिंपल वाली भिंडी फ्राई बिना टमाटर की, क्योंकि भिंडी भी 2-3 तरीके से बनती है, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ भिंडी सिंपल वाली। आज मैंने सिंपल वाली भिंडी बना दी थी, टेस्टी होती है पर अच्छी लगती है खाने में ऐसे वाली भिंडी। तो बस अब मेरी फुलके भी बन गए हैं और मैं रौनक के लिए खाना लगा भी दूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल और सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।